दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मुफ्त योजना शुरू कर दी है, जिसके अंतर्गत अगर आप बिजली बिल अपना जमा करते हैं, तो आपको 100% सरचार्ज में छूट मिलने वाली है। आप में से बहुत से लोगों का बिजली बिल कई महीनों से या फिर यूँ कहें कई सालों से बाकी होगा, तो ऐसे में आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और बहुत से लोगों का इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि इसमें जो बिजली बिल होता है, यहाँ पर सरचार्ज बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से आपका कई बार होता है कि जितना बिल होता है उतना ही आपका सरचार्ज भी हो जाता है। तो अगर आप इस योजना का लाभ लेते हैं तो यहाँ पर कई बार आपको 30 से 40% और 50% तक भी छूट मिल सकती है। क्योंकि अगर आपका बिल 1 लाख है तो 1 लाख में लगभग 40,000 तो आपका सरचार्ज ही हो जाता है, 40 से 50,000। तो ऐसे में इस योजना से आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आपको पता होगा कि ये योजना 3 चरणों में चलाई जा रही है, यानी कि इस योजना में अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, तो 3 चरणों में रजिस्ट्रेशन हो रहा है और सभी चरणों में छूट आपको अलग-अलग कैटेगरी में दी जा रही है। यानी कि आप अगर शुरू में पहले चरण में रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पर आपको छूट ज़्यादा दी जाएगी। अगर दूसरे चरण में करते हैं, तो वहाँ पर आपको छूट कम दी जाएगी और अगर तीसरे चरण में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वहाँ पर आपको और कम छूट दी जाएगी। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि आपको छूट किस चरण में कितनी छूट दी जाएगी, ये कैसे पता करें? तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप किस चरण में रजिस्ट्रेशन करवाएँगे तो आपको कितनी छूट मिलेगी। क्योंकि ये चीज़ अगर पता रहेगी तो उसी हिसाब से हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी कितना जल्दी करना है या फिर अगर किसी कारण से लेट हो रहा है, तो हमें कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा या फिर यूँ कहें कि छूट कितना कम मिलेगी, ये पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और उसके अलावा आपको ये भी मैं बताने वाला हूँ कि आपको आपके बिजली बिल पर कितनी छूट मिलेगी। यानी कि आप ओटीएस में अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो करवाने के पहले ही आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी छूट मिलेगी। ये चीज़ आप बहुत आसानी से अपने मोबाइल से ही देख सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा कि आप कैसे घर बैठे इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ही आप ये काम कर सकते हैं और घर बैठे ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस चरण में कितनी छूट मिलेगी, इसको कैसे देखना है और किस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। तो चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और आपको लाइव में दिखाते हैं कि किस चरण में कितनी छूट मिलेगी। ये देख सकते हैं मैं फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, जहाँ पर इस योजना के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से दी गई है कि किस चरण में कितनी छूट मिलने वाली है। तो देखिए सबसे पहले है उपभोक्ता श्रेणी और उसके बाद में है विकल्प, यानी कि किस प्रकार से आप अपनी किस्त जमा करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर तीनों कैटेगरी हैं कि आप किस चरण में कितनी छूट पा सकते हैं, उसकी जानकारी दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले है घरेलू कनेक्शन 1 किलोवाट तक का, यानी कि अगर आपका कनेक्शन 1 किलोवाट तक का है, तो आपको कितनी छूट मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर एक मुश्त भुगतान अगर करते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप इकट्ठे पूरा पैसा जमा करते हैं, तो यहाँ पर आपको 100% आपका चार्ज फ्री रहेगा, यानी कि जो ब्याज आपका होता है वो 100% फ्री रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है और ये प्रथम चरण है, जहाँ पर आपको 8 नवंबर से लेके और 30 नवंबर तक का समय दिया जा रहा है। 8 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और एक बार में पूरा पैसा जमा करते हैं, तो आपको 100% ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा। ₹1 भी आपका ब्याज नहीं लगेगा और वहीं अगर आप किस्तों में करते हैं, तो वहाँ पर आपको 90% लगेगा। यानी कि 12 किस्तें बनेंगी और आपका 90% माफ़ हो जाएगा, 10% आपका ब्याज लगेगा। ये है पहले चरण में और उसके बाद में देख सकते हैं दूसरे चरण में भी सेम है। यहाँ पर भी आपको अगर इकट्ठे जमा करते हैं तो 100% और किस्तों में करते हैं तो 90% आपका जो है छूट मिल जाएगी। और वहीं अगर तीसरे चरण में करते हैं, तो वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पूर्ण भुगतान पर आपको 80% छूट मिलेगी। यानी कि अगर आप पूरा पैसा इकट्ठे जमा करते हैं तो 80% छूट मिलेगी और अगर किस्तों में करते हैं तो सिर्फ़ 70% मिलेगी। तो इसलिए आपका अगर घरेलू कनेक्शन है और 1 किलोवाट तक का कनेक्शन है, तो आपको पहले या फिर दूसरे चरण में ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। दूसरे चरण की तारीख देख सकते हैं, 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक है और तीसरे चरण की 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कनेक्शन 1 किलोवाट तक का है, तो आपको हर हाल में 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेना है, ताकि आप इसमें पूरा-पूरा लाभ ले पाएँ।
और उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपका कनेक्शन 1 किलोवाट से अधिक का है, तो फिर वहाँ पर कितना छूट मिलेगी। तो अगर आपका कनेक्शन 1 किलोवाट से ज़्यादा का है, तो वहाँ पर अगर आप पूरा जमा करते हैं पैसा, तो आपको 90% की छूट मिलेगी। और अगर 3 किस्तों में करते हैं तो 80% और अगर 6 किस्तों में करते हैं तो 70%। यानी कि यहाँ पर आपको 12 किस्तों का विकल्प नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ़ आप 3 किस्तों में या फिर 6 किस्तों में कर सकते हैं। 3 में 80 और 6 किस्तों में 70% का छूट मिलेगा। और वहीं अगर दूसरे चरण में करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर और कम हो जाता है। अगर आप इकट्ठे जमा करते हैं तो 80% और अगर 3 किस्तों में करेंगे तो 70% और 6 किस्तों में करेंगे तो 60%। यानी दूसरे चरण में यहाँ पर नुकसान है और तीसरे चरण में और कम हो जा रहा है। देख सकते हैं अगर पूरा भुगतान करते हैं तो 70% छूट मिलेगी और अगर 3 किस्तों में करते हैं तो 60% और 6 किस्तों में करते हैं तो 50%। यानी कि आपका कनेक्शन अगर 1 किलोवाट से ज़्यादा का है तो आपको प्रथम चरण में ही इस योजना का लाभ लेना है। अगर आप लेट करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। और उसके बाद में देख सकते हैं वाणिज्यिक यानी 3 किलोवाट तक का अगर कनेक्शन है आपका, कोई बिज़नेस है या फिर उस तरीके का है, तो वहाँ पर क्या है देख सकते हैं आप। यहाँ अगर आप इकट्ठे करते हैं तो 80% है, 3 किस्तों में 70 और दूसरे चरण में है पूरा करते हैं तो 70 और 3 किस्तों में करते हैं तो 60%। तीसरे में है पूर्ण भुगतान पे 60 और 3 किस्तों में करेंगे तो 50%। और उसके बाद में अगर आपका कनेक्शन 3 किलोवाट से अधिक का है, तो वहाँ पर देखिएगा पूर्ण भुगतान अगर करते हैं तो 60% और अगर 3 किस्तों में करते हैं तो 50%। यहाँ पर सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है 3 किस्तों का। और दूसरे चरण में है 50% और किस्तों में 40 और तीसरे चरण में पूर्ण भुगतान पर 40% और 3 किस्तों में 30%। और अगर आपका कोई निजी संस्थान है, तो वहाँ पर देख सकते हैं पूर्ण भुगतान पर 50%, 3 किस्तों में 40 और उसके बाद में फिर दूसरे चरण में पूर्ण भुगतान पर 40 और 3 किस्तों में 30 और तीसरे चरण में पूर्ण भुगतान पर 30% और 3 किस्तों में 20%। और उसके बाद में अगर आपका कोई निजी नलकूप है, तो वहाँ पर आपको पूर्ण भुगतान पर 100% छूट मिलेगी और यहाँ पर भी आप 12 किस्तों में कर सकते हैं 90% छूट के साथ में, प्रथम चरण में। और दूसरे चरण में भी पूरा छूट रहेगी, यानी पहले के जैसे ही दूसरे चरण में भी है। और तीसरे में 80% पूर्ण भुगतान पर और 12 किस्तों में करते हैं तो 70%। और अगर आपका कोई उद्योग है, कोई कंपनी है, तो वहाँ पर आपको 50% मिलेगा प्रथम चरण में और 3 किस्तों में करते हैं तो 40%। दूसरे चरण में पूर्ण भुगतान पर 40% और 3 किस्तों में 30% और तीसरे चरण में पूर्ण भुगतान पर 30% और 3 किस्तों में 20%। तो इस प्रकार से आपको छूट मिलने वाली है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक नोटिफ़िकेशन के तरीके से दिखाया गया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देख सकते हैं कि अगर आपकी किस्त कोई डिफ़ॉल्ट हो जाती है, यानी समय पर अगर नहीं जमा कर पाते हैं, तो 12 महीने की किस्तों के प्रकरण में अधिकतम 3 डिफ़ॉल्ट की अनुमति होगी। यानी अगर 3 डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं किस्तें, तो वहाँ पर आपको छूट पूरी मिल जाएगी, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा होती हैं, तो फिर आपकी छूट और घट जाएगी। और लगातार 2 बार आपको डिफ़ॉल्ट नहीं करना है, यानी कि लगातार 2 किस्तें आपको टाइम टेबल पे जमा ना करें, ऐसा नहीं करना है। बीच में कहीं कोई गैप हो जाए तो चलेगा, लेकिन लगातार अगर 2 किस्तें डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, तो फिर आपकी छूट घट जाएगी या हो सकता है कि छूट ना मिले। और 6 महीने की किस्तों के मामले में केवल 1 डिफ़ॉल्ट की अनुमति होगी, यानी सिर्फ़ 1 किस्त ही इधर-उधर हो सकती है और 6 महीने से कम की किस्तों में कोई डिफ़ॉल्ट की अनुमति नहीं होगी। और उसके बाद में एक चीज़ और देख सकते हैं, उपभोक्ताओं को दिनांक 31/10/2023 तक के अपने मूल बकाये का 30% पंजीकरण की राशि के रूप में जमा करना होगा। यानी कि आपका 31 अक्टूबर तक का जो पैसा होगा, उसी पर आपको छूट मिलेगी और जितना बिल बनेगा 31 दिसंबर तक का, उसका 30% आपको रजिस्ट्रेशन के समय जमा करवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको कितनी छूट मिलने वाली है किस चरण में। ये जानकारी मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दी है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे और आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा के इस योजना का लाभ ले लेना है। अगर आपका कनेक्शन 1 किलोवाट तक का ही है, 1 किलोवाट से ज़्यादा का नहीं है, तो आपके लिए अभी समय है कि आप 15 दिसंबर तक भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। किंतु अगर इससे ज़्यादा का आपका कनेक्शन है, 1 किलोवाट से ज़्यादा का है, तो फिर आपको बिल्कुल समय से ही करवाना है, वरना आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि आपको छूट कम मिलेगी। अब बात करते हैं कि अगर अब आपने ये चेक कर लिया है कि आपको किस चरण में कितनी छूट मिलने वाली है
उसके बाद में बात आती है कि अगर आपका बिजली बिल बकाया है तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको कितनी छूट मिलेगी आपके बिजली बिल पर। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको देखकर बहुत आसानी से अपने मोबाइल में घर बैठे ही चेक कर सकते हैं कि आपको एकमुश्त योजना में कितनी छूट मिलेगी। बहुत आसानी से आप अपना बिजली बिल देखकर पता कर सकते हैं कि कितना आपका बिल है, कितना छूट मिलेगी, पूरी जानकारी बहुत आसानी से ले सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यानी कि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी बिजली विभाग के ऑफ़िस में भी जा सकते हैं, सीएससी पर भी जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कहीं ना जाना चाहें, तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कि आपको बिल्कुल विस्तार से और लाइव प्रूफ़ के साथ में रजिस्ट्रेशन करके दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से आप ओटीएस योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किस प्रकार से अपनी किस्त बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जिस चीज़ की आवश्यकता हो वो वीडियो बहुत आसानी से देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर और उसके बाद में उस प्रकार से अपना काम कर सकते हैं। आप अपना कनेक्शन में छूट भी पता कर सकते हैं कि आपको बिजली बिल पर कितनी छूट मिल रही है और आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं ओटीएस में। और उसके बाद में फिर आपकी किस्त हो जाएगी और आप बहुत आसानी से अपना पैसा जमा कर सकते हैं छूट के साथ में। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरीके की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।